grade 7. So here is your lecture number 2 of maths. In our previous lecture, we learned about Pythagoras theorem. We start our chapter Pythagoras theorem and we did 2 questions in lecture and 2 questions were your homework, जो कि आपने कर लिया होगा, ठीक है. So before explaining anything, I want to remind you that आप लोग को जो काम आप लोग को बताया गया होगा कि आप लोग को जो काम रिसीव होगा उसके बाद का क्राइटेरिया क्या है, आपने क्या करना है. बट नो वन इज फॉलोइंग दैट क्राइटेरिया. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप लोगों ने सबसे पहले वीक में आपकी 2 अटेंडेंस मार्क होंगी, ठीक है. तो अटेंडेंस मार्क कैसे होंगे आपकी, आप लोगों ने अपना जो काम रिसीव किया है, जैसे ही आपको लिंक रिसीव हो, जैसे ही आप देखें लिंक आपके पास आ गया है, आपने रिसीव का मैसेज करना है. जब आप रिसीव का मैसेज करेंगे तो आपकी एक अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. एंड द सेकंड अटेंडेंस विल बी मार्क देन यू सेंड द पिक्चर ऑफ योर होमवर्क. लाजमी आपने होमवर्क की पिक्चर अपनी भेजनी है, ठीक है. होमवर्क की पिक्चर भेजेंगे आप अगले दिन ही भेजनी है. यू डोंट हैव एनी टाइम कि आप कभी भी आराम से काम कर रहे हैं, कभी भी भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है. जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे ही सारा काम होगा, ठीक है. तो आप लोगों ने अपनी पिक्चर खींच के भेजनी है काम की, आपकी सेकेंड अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है. चेकिंग वीक आप लोग को बता दिया जाएगा कब आपने काम चेक कराने के लिए लाना है. जो लाएगा उसका चेक हो जाएगा, जो नहीं लाएगा बाद में उसका काम चेक नहीं होगा. एंड द लास्ट थिंग इज कि आप लोगों ने सारा काम मैथ्स का हो या साइंस का हो, यू विल डू दैट ऑन रजिस्टर. नो वन विल प्रिपेयर फाइल और ना ही कोई हार्ड कॉपी निकालेगा, ठीक है. ना फाइल बनेगी, ना ही कोई हार्ड कॉपी निकलेगी. सब काम आपको हार्ड सॉफ्ट कॉपी पे आपको काम प्रोवाइड किया जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू, और आपने उस वर्ड डॉक्यूमेंट में से काम देख के अपनी कॉपी में काम करना है, ठीक है. किसी के भी सॉफ्ट कॉपी से निकला हुआ हार्ड कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होगा. समझ में आ रही है सबके? ओके. तो अभी रूल्स फॉलो करिए और जल्दी से जो मैथ्स का आपको रिसीव हुआ है वो भी भेजिए. कब तक मेरे पास किसी का आया नहीं है, चाहे कोई सा भी आप लोग को होमवर्क मिला हो. एंड शायद साइंस का भी मैंने दिया है लेक्चर 2. चले अब पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं. हमने पढ़ लिया था इसके बारे में. हमने पढ़ा था कि हमारी कितनी तरह की ट्राइंगल्स होती हैं. 90 डिग्री का एंगल जहाँ फॉर्म होता है, सामने वाली लाइन क्या होती है, जुड़ी हुई लाइन क्या होती है उससे, और उसके नीचे वाली लाइन क्या होती है, ये सब हम पढ़ चुके थे, ठीक है. इसके आज हम और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं विच इज टोटली सिमिलर टू द पास्ट वन, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. आइए. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 10A. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था कि इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि आपको 2 साइड दे दी, एक आपने मालूम करनी है, या तीनों साइड दे दी आपने एंगल मालूम करना है. तो सेम एज इट इज ये वही वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. इन योर पेज नंबर 266 पेज नंबर है. ये देखिए, here is your book exercise 10A and we are going to do question number 1 in page number 266. ओके. तो पहले क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हमें 4 ट्रायंगल दी हुई हैं, जिसके अंदर हमें साइड दिए हैं, हमें एंगल पता है और हमें साइड दिए हैं, और जो साइड दी है उसमें एक साइड मिसिंग है, ठीक है. तो हमने क्या करना है, हमने इसे फाइंड करना है. बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूस इन दिस ट्रायंगल्स, ताकि आपको वैल्यूज पुट करने में मसला ना हो, ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूस, ठीक है. 90 डिग्री से जुड़ी हुई लाइन बेस और उसी के आगे वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है. यहाँ पे मैं अगेन शो कर रही हूँ. दिस इज वेरी नेसेसरी पॉइंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल एंड दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो इसके सामने वाली साइड ये है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई, इससे जुड़ी हुई लाइन ये है तो ये बेस हो गई, और इससे ऊपर की तरफ जो वाली लाइन है परपेंडिकुलर हो गई. जरूरी नहीं कि हर ट्रायंगल ऐसा देगी, तो आपको ऐसे भी दे सकते हैं. हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इट? फ्रॉम द एंगल ऑफ 90 डिग्री यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट. Okay, so let's start. शुरू करते हैं. हमें पहले दिया हुआ बहुत ही सिंपल सी ट्रायंगल जैसे मैंने अभी
ड्रॉ की थी ए में, तो हम ये बना लेते हैं, देन वी विल सॉल्व इट। और सब जो कॉपी में काम करेंगे, चुन्नी चुन्नी ट्रायंगल किसी की बनी हुई मुझे नजर ना आए, मेरे पास ना आए, नॉर्मल साइज की ट्रायंगल बनानी है, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बिल्कुल छोटी। ये ऐसे करके जो आप लोग बना के जान छुड़ा लेते हैं ना, ये वाला काम मेरे पास नहीं आना चाहिए, मुझे प्रॉपर वर्क चाहिए सबका। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ट्रायंगल। इसकी साइड शेप हमें कितनी कितनी दी हुई है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 21 सेंटीमीटर एंड द मिसिंग साइड इज 8। जो हमें मालूम करना है वो उन्होंने नाम दे दिया ए, कि दो साइड आपको दी हुई है, तो हम देखेंगे 90 डिग्री का एंगल कहाँ बने, टू आइडेंटिफाई अदर एंड रिमेंबर दैट ये सेंटीमीटर के अंदर आपको साइड दी हुई है, तो योर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर, तो आप ए के साथ सेंटीमीटर भी लिखोगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, as we are doing chapter Pythagoras theorem, so we have to apply the theorem in every question of this chapter. By using this theorem we will solve every question. ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे अलजेब्रा में होता है कि बहुत सारे आपको जो है वो दे दिए, फॉर्मूलाज दे दिए, उसको यूज करके करना है, एंड आपको ये पता लगाना होगा कि किस पे कौन सा फॉर्मूला करना है। ऐसी कोई साइंस इस चैप्टर के अंदर नहीं है, सिंपल सा सीधा साधा सा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, which is basically a theorem of Pythagoras theorem. So we will write according to Pythagoras theorem. This is a very simple chapter and very easy. So here is the Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? क्या है Pythagoras theorem? H is denoted by hypotenuse, P squared D is denoted by perpendicular and D squared D is denoted by base. ठीक है, H का मतलब hypotenuse हो गया, P perpendicular हो गया, base हो गया B. We can switch this formula as we have to find, if we are finding hypotenuse तो H इक्वल के साथ रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है परपेंडिकुलर या बेस मालूम कर रहे होते तो क्या होता, बेस हमारी इक्वल के उस साइड आती, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से माइनस हो जाता। क्यों, यहाँ पे प्लस में कहीं वहां चला जाएगा, तो वो वहाँ हाइपोटेनियस वहाँ प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो जब ये फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, अगर आपने एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो इसके अंदर जो है प्लस आएगा। अगर आप b या p को कहीं भी लेके जाओ तो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी फॉर्मूला आप इससे बनाओगे तो माइनस में, साइन माइनस का लगाओगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। चलिए, तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया। फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई which side, the side we have to know is called what? As I said, the opposite side of 90 degree is hypotenuse, and you can see here that this side is the opposite of 90 degree, which is hypotenuse. It means we will apply this formula. We will not need to switch any formula. Okay? So we will start it. Hypotenuse. Hypotenuse की हमें साइड क्या नाम दिया है? A. हम लिख देंगे a का स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाया, p स्क्वायर हमें क्या दिया है, p क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर विथ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के साथ प्लस का साइन लगाया, फिर हमने बेस लिख दी, हमारे पास बेस दी थी 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 से क्या होता है 400। हमने लिख दिया 20 का 400 सेंटीमीटर प्लस 21 का क्या होगा, 21 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 441। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेटर में इसकी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउ है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे,
841, ठीक है। अब मसला ये है कि ए मालूम करना है, तो हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर आ गया। तो ये बहुत ही कदीमी तरीका है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, यस रूट लगाते हैं। तो मैं भी अपने इस क्वेश्चन में रूट लगाने जा रही हूँ। मैंने लिखा टेकिंग रूट। हम हर स्टेप के अंदर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो शो करिए ताकि बाद में समझने में हमें परेशानी ना हो। टेकिंग रूट ले लिया, मैंने लिख दिया ए स्क्वायर इक्वल टू 841, ठीक है। अब मैंने दोनों में रूट ले लिया। यहाँ क्या होगा, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 8 इक्वल टू क्या बचा 841 का रूट। कैलकुलेटर में आप पहले 841 लिख के रूट दबा दिया, रूट दबा के 841 लिखेंगे तो आंसर आएगा 29, ठीक है। 841 का रूट 29 होता है, क्योंकि अगर आप 29 की स्क्वायरिंग कर दो तो बनता है 841, ठीक है। और सेंटीमीटर जो कि यूनिट का हमने लास्ट में ऐड करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल और ये हो चुका है हमारा। चलिए बहुत ही इजी सा है ये हमारा, और सारे ही ऐसे होंगे, ठीक है। बस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, उस हिसाब से आपने फॉर्मूला लगाना है, सही है। अब देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट। ये ए लगा दिया मैंने, अब बी देखते हैं बी में क्या है। बी में भी इन्होंने आपको जो मिसिंग साइड दी है वो हाइपोटेनियस ही है, ठीक है। सी में भी जो मिसिंग साइड है हाइपोटेनियस है, डी में भी हाइपोटेनियस है। बस इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसके अंदर सब में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन किया हुआ इन्होंने ये है कि आपको 90 डिग्री अलग अलग तरीके से बना के दिया है। इसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि आपको कितनी तरह से 90 डिग्री का एंगल बना के दिया जाता है, उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो आपने गौर से देखना है कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनना है, उसकी ठीक सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। इन सारे क्वेश्चंस में वही मिसिंग है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये बाकी के जो 3 रह गए हैं इसके 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 रिमेनिंग है बी, सी एंड डी, ये आपने एज अ होमवर्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग कंप्लीट करने हैं आपने, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप एक क्वेश्चन निकाल लिया आपने, ए कर लिया, अब इसके साथ सारे सॉल्व कर लो, फिर आगे का काम कर लो। नहीं तो आपने हर जो होमवर्क दिया हुआ है ना मैंने हर एक्सरसाइज का, वो आपने एक साथ ही करना है, ठीक है। ये नहीं कि इसके बाकी का क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, सबका सीक्वेंस से काम होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर रही हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने उतार दिया है और इसकी मैंने एक डायग्राम भी बना दी है। पहले क्वेश्चन में करना क्या था, सिर्फ हाइपोटेनियस मिसिंग था और 90 डिग्री को डिफरेंट एंगल से बना के दिया हुआ था, ठीक है, वो बेसिक था। अब इसमें फॉर्मूला स्विच करने वाला दे दिया, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो अब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए हम उसी को अप्लाई करते हैं, उसी फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लिख के और उसको स्विच करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला कैसे स्विच करते हैं, ठीक है। तो आइए ये वाला काम हम भी कर लेते हैं, बहुत आसान है ये भी, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना बस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और ये सबसे लाजमी लिखना है, ठीक है।